हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में गाइस। तो यहाँ जैसे मेरा ब्लॉग शुरू हो गया है सुबह ही, और यहाँ करीब ऐसे ही 8 बजे से शुरू हुआ है सुबह के। तो यहाँ जैसे सबसे पहले यहाँ बाल भी जैसे कंघी कर लेती हूँ गैस। तो क्या होता है, बस यही होता है कि सुबह के लिए जैसे बाल भी जैसे कंघी हो जाते हैं तो सुबह के लिए हो जाते हैं, और फिर जैसे दोपहर वगैरह में करो फिर नहीं हो पाते हैं, क्योंकि फिर जैसे टाइम भी नहीं मिल पाता है और जैसे काम में लगे रहो तो जैसे इतना टाइम नहीं हो पाता है कि बाल वगैरह कंघी करो। और इस टाइम जैसे ठंडी भी पड़ रही है तो जैसे चादर वगैरह ओढ़ भी लेती हूँ मैं, तो फिर उसका जैसे मन नहीं करता है फिर उसके बाद में उतारने का, तो जैसे बाल भी कंघे नहीं हो पाते हैं। तो आज मैंने जैसे तेल भी डाला था बालों में, तो मैंने सिर धुला था कई दिन पहले, तो वो जैसे बाल जैसे अर्पिता ने जैसे मेरी चोटी बना दी थी, तो फिर उसके बाद में जैसे बाल मैंने कंघी नहीं किए थे, फिर वो चोटी से जैसे बाल जैसे निकले नहीं थे। तो जैसे अर्पिता के लिए बहुत ज़्यादा शौक है, तो कभी कभार जैसे उसका मन होता है तो कहती है मम्मी आपकी मैं चोटी बनाऊंगी, तो जैसे बनाने बैठ जाती है, कितना भी उससे मना करो और फिर भी मानती नहीं है। और फिर उसके बाद में फिर यहाँ आ गई हूँ मैं चाय बनाने के लिए। तो चाय तो जैसे पी ली है और यहाँ बनाऊंगी आज कढ़ी में। तो जैसे मैं पुए बना रही हूँ, और मैंने बेसन है जैसे पहले ही मतलब माड़ के रख दिया था इसके लिए ऐसे घोल कर, तो अच्छे से जैसे घोल कर इसके लिए रख देते हैं काफ़ी देर के लिए। तो जैसे इसके पुए हैं बहुत अच्छे आते हैं गाइस, फूले फूले पुए आते हैं, और जब कढ़ी में डालते हैं तो फूल जाते हैं। तो ये अर्पिता है बहुत ज़्यादा शैतानी करती है, तो इसने जैसे करछली उठा ली थी और बोल रही थी कि मैं इसमें देखती हूँ डालकर। तब मैंने ये डांटी थी, अब मानती नहीं है, बहुत ज़्यादा शैतानी करती है। अगर जैसे कोई भी काम करूँ मैं तो इसको बस यही रहता है कि ऐसा काम मैं भी देखूं करके मम्मी कैसे करती हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है कहीं ये जल नहीं जाए। तो मैंने डांटी थी तब जाके मानी थी, और बस उसको तो यही था कि पहले से मैं इसे करछली डाल कर इनके लिए जैसे देखती हूँ, इनके लिए डाल कर कि कैसे होते हैं ये। तो यहाँ जैसे पुआ भी सीख गए हैं मेरे, और अच्छे से सेके थे। और जितने ने ऐसे हल्के आंच से इनके लिए ऐसे सेकते हैं तो अच्छे से बन जाते हैं। और जैसे ज़्यादा एकदम तेज़ आंच से सेक देते हैं तो थोड़े जैसे अंदर बाहर से तो सिक जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे से रह जाते हैं। तो इनके लिए जैसे जितनी जैसे धीमी आंच से इनके लिए सेकते हैं गैस, तो उतनी जैसे अच्छे बनते हैं ये। और फिर उसके बाद में तो अर्पिता बहुत ज़्यादा जैसे जब पकौड़ी बनाई थी मैंने तो बोल रही थी कि मेरे लिए जैसे पकौड़ी बना दो और मैं पकौड़ी खाऊंगी। तो फिर इसने जैसे आलू भी काट लिए थे तो इसके लिए थोड़ी सी पकौड़ी बनाई। पुआ बनाने के बाद में मैंने जैसे तो जैसे पुआ भी बोल सकते हैं पकौड़ी भी बोल सकते हैं इनके लिए। तो इसने आलू जैसे काट लिए थे तो उसकी पकौड़ी बनाई। फिर उसके बाद में फिर दोबारा से चाय बनाई थी मैंने। तो जैसे पकौड़ी बनती हैं जैसे, तो बाद में चाय भी बनाई थी, क्योंकि पहले एक बार पी ली थी चाय फिर दोबारा से बनाई थी मैंने। तो यहाँ गैस मैंने जैसे धनिया लगाया था और हींग डाली थी, और उसके बाद में फिर यहाँ हल्दी और मिर्च डाल दिए मैंने। तो जैसे कढ़ी हमारे यहाँ ऐसी बनती है, ऐसे कोई लहसुन है या प्याज है ये नहीं डालते हैं कढ़ी में, तो बस खाली हल्दी और मिर्च यही चीज़ पड़ती है कढ़ी में। तो ज़्यादा जैसे मसाले हैं बहुत सी जगह जैसे लहसुन प्याज भी पड़ता है, तो हमारे यहाँ जैसे लहसुन प्याज नहीं पड़ता है कढ़ी में, तो ऐसे ही बनाते हैं। और यहाँ जैसे मठाई मैंने घोल के रख लिया था पहले ही बेसन मिलाकर इसमें भगोने में, और तो इसके लिए जैसे उबलने में टाइम लगेगा। और जैसे कढ़ी है देर में उबलती है और काफ़ी टाइम लग जाता है उबलने में इसके लिए। और ये कढ़ी है जैसे जितनी देर इसके लिए उबालो तो उतनी देर जैसे अच्छी बनती है कढ़ी खाने में। और जैसे थोड़ी जल्दी एकदम उबाल लो तो इतनी अच्छी नहीं लगती है खाने में गैस, तो इसके लिए ज़्यादा ही देर उबालना चाहिए। और जितनी देर जैसे कढ़ी उबालोगे तो उतनी अच्छी बनती है खाने में। तो यहाँ जैसे इसमें जैसे खौल भी आ गया था, तो यहाँ डाल देते हैं नमक गैस, तो नमक भी डाल देती हूँ। और जब जैसे उबाल आ गया था इसमें तब मैंने नमक डाला था, और जैसे पहले नमक डाल देती तो फट जाता, तो जैसे उबाल आने के बाद में डालती हूँ नमक में ही। तो आपके यहाँ पता नहीं कैसे मतलब बनाते हैं कढ़ी वगैरह, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस कि आपके यहाँ जैसे कैसे बनती है कढ़ी। और फिर और बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं अगर कोई भी जैसे कोई चीज़ बनाते हैं। फिर अर्पिता ने जैसे पकौड़ी वगैरह बनाई थी तो बहुत सारे बर्तन हो गए थे,
तो इतने सारे बर्तन निकल आते हैं बहुत ज़्यादा। तो यहाँ जैसे बर्तन भी साफ़ कर देती हूँ। और कितना भी जैसे बर्तन कम निकालो फिर भी बहुत ज़्यादा बर्तन निकल आते हैं। कितना भी सोचो कि बर्तन कम हो जाएं लेकिन बर्तन कम नहीं होते हैं। तो जैसे काम करो तो बर्तन जब धुले हुए बर्तन होते हैं तो उनके लिए जैसे निकालते रहो और बर्तन फिर बहुत ढेर सारे बर्तन हो जाते हैं। और जब मैं जैसे काम करती हूँ तो गैस मेरे तो ऐसे ही बर्तन हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ढेर सारे बर्तन हो जाते हैं धुलने के लिए। तो यहाँ जैसे बर्तन भी धुल देते हैं। और फिर उसके बाद में और अभी जैसे कढ़ी है उबल रही है, तो अभी उबली नहीं है कढ़ी, अभी टाइम लगेगा इसमें कढ़ी में। तो यहाँ जैसे कपड़े भी पड़े थे तय बनाने के लिए, तो यहाँ कपड़ों की जब तक तय बना के रख देती हूँ। तो जैसे कपड़ों की तय बन जाएगी और पड़े रहते हैं। और इस टाइम अब जैसे धूप वगैरह नहीं निकल रही है तो कपड़े भी नहीं सूख रहे हैं गैस, बहुत ज़्यादा जैसे सूखने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो कई कई दिन में जैसे कपड़े सूख रहे हैं। तो जब सूख जाते हैं तब जैसे ऊपर के लेके आती हूँ मैं। और जो गीले कपड़े होते हैं तो जैसे कमरा है ऊपर बना हुआ, तो वहीं जैसे कपड़ों को फैला आती हूँ। जो गीले कपड़े होते हैं जो सूखे होते हैं तो उनके लिए लेकर आ जाती हूँ नीचे। तो यहाँ जैसे आप लोगों से बात करते करते यहाँ कपड़ों की तय भी बन गई है गैस। तो कपड़े जैसे अलमारी में रख देती हूँ उठा के मैं। और सचिन है ये जैकेट है, जैसे उसकी जैकेट है मतलब 1 या 2 दिन पहन के जाएगा, फिर इसके लिए जो ऐसे मतलब काली है, इसका कलर ब्लैक है नहीं तो बहुत जल्दी जैसे गंदी हो जाती है, इस पर गर्द जाता है, गर्द वगैरह हो जाती है ट्यूशन के लिए। तो जैसे धुलने के लिए डाल देता है बहुत जल्दी। तो यहाँ जैसे चावल भी रख दिए थे मैंने बनने के लिए, और जैसे कढ़ी में मैंने पुए डाल दिए थे तो अच्छे से जैसे पक गई है कढ़ी मेरी। और देखिए कितना अच्छा कलर आया है, पुए भी खूब अच्छे से पक गए थे और मतलब गल भी गए थे मैंने। और फिर यहाँ निकाल लेती हूँ कढ़ी। तो जैसे अंकुर के पापा हैं, अंकुर हैं, तो ये लोग हैं जैसे खट्टी कढ़ी खाते हैं, तो मैं नहीं खाती हूँ खट्टी कढ़ी। तो अर्पिता और मैं नहीं खाती हूँ गैस, तो इनके लिए जैसे निकाल देती हूँ। फिर उसके बाद में मैं डालूँगी यहाँ चीनी अपने लिए, तो अर्पिता और बस मैं ही खाऊँगी। तो यहाँ जैसे कढ़ी है मेरे लिए, जैसे मीठी कढ़ी अच्छी लगती है खाने में और खट्टी नहीं अच्छी लगती है, तो मैं खट्टी कढ़ी नहीं खाती हूँ गैस। तो यहाँ जैसे कढ़ी भी मैंने जब उबल गई थी ये चीनी डालने के बाद में, फिर ये भी जैसे मैंने निकाल के रख ली थी। और यहाँ चावल भी बन गए हैं। तो मैंने आज रोटी नहीं बनाई थी और रोटी जैसे रखी थी शाम की रोटी, तो वही मैंने गरम कर ली थी, तो वही रोटी लगा ली है गैस मैंने। और आप सब भी आ जाइए खाना खाने के लिए गैस। तो जैसे कढ़ी से हैं चावल अच्छे लगते हैं खाने में, और बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं चावल कढ़ी से, और रोटी खाना कम पसंद करते हैं जैसे कढ़ी से। तो जैसे गरम गरम कढ़ी हो और चावल हो तो अच्छी लगती है खाने में। तो यहाँ जैसे अंकुर खाएगा और मैं खाऊंगी अभी बैठ के। और अभी जैसे अंकुर के पापा हैं नहीं, तो वो जैसे अभी कहीं चले गए, जब वो आएंगे तब आकर जैसे खाना खाएंगे वो। तो यहाँ जैसे गैस भी साफ़ कर लेते हैं, और इसकी जैसे अच्छे से सफाई हो जाती है। जब गैस वगैरह जैसे साफ़ कर कर कोई काम कर लो एकदम निपटा लो तो अच्छा लगता है। और ऐसी जैसे गैस वगैरह ऐसी पड़ी रहती है तो अच्छा भी नहीं लगता है। तो यहाँ ये तो मेरी आदत है, जैसे खाना वाना खाने के बाद में तुरंत ही है गैस वगैरह और मतलब स्लैब वगैरह सब साफ़ कर देती हूँ अच्छे से। और यहाँ जैसे दीवार पर आ जाते हैं छींटे वगैरह, तो वो भी यहाँ जैसे रोज़ कपड़ा मारती हूँ। और फिर उसके बाद में मैं आ गई थी ऊपर यहाँ। तो यहाँ जैसे कढ़ाई रखी थी, तो ये कढ़ाई है जैसे चलती नहीं है ज़्यादा, तो आज बनाऊँगी मैं खोया बनाऊँगी। तो जैसे अंकुर के पापा बोल रहे थे कि खोया बना लेना, और उन्हें जैसे मीठा ज़्यादा पसंद है, तो जो मीठा मैं घर पे बनाती हूँ तो वो अच्छा लगता है खाने में गैस। तो अगर गाइस मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। बाय गाइस।